देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित पुस्तिका संस्कृत ट्यूशन के भाग 3 जो कि कक्षा 8 के लिए है, उसके तृतीय पाठ अस्माकम पर्वाणि के अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का अनुवाद बताया था। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें है कार्तिक्याम, पहला शब्द है कार्तिक्याम। दूसरा है विशिष्ट आयोजनम सज्जयंती चतुर्दश वर्षमितम ईदुल फितर इष्टमित्राण्यपि अलंकृतवान सांता क्लॉजः ईसा मसीह सुपरिचितेभ्यः मिष्ठानादिकम सुपरिचितेभ्यः। तो इन शब्दों का उच्चारण करिए और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। का है दीपावली कस्य पर्व अस्ति, दीपावली किसका पर्व है? तो उत्तर होगा प्रकाशस्य। प्रश्न नंबर खा है, कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। किसकी जयंती होती है कार्तिक पूर्णिमा की? कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव की। सिख महानुभावा समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति। सिख महानुभाव आगंतुकों को प्रसाद के रूप में क्या वितरित करते हैं? मधुर प्रसादम, मधुर प्रसाद वितरित करते हैं। कहा है ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुख पर्व किम अस्ति। ईसाई लोगों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है क्रिसमस। अंगा है मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति। मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है? ईदुल फितर, ईदुल फितर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पे आपको उत्तर पूरे वाक्य में देना है। का है रामः अयोध्याम कदा प्रत्यागच्छत्। यहाँ पे जगह की कमी थी तो मैंने इसको अलग से लिखकर तैयार किया है। आप इसको देखिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे और समझ में भी आए। रामः चतुर्दश वर्षमितं वनवासं पूर्णं कृत्वा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। राम 14 वर्ष तक वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। फिर अगला प्रश्न है, गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत्। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम अभवत्। कार्तिक मास की पूर्णिमा में हुआ था। प्रश्न गा है, जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु किं कुर्वन्ति। जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। प्रश्न खा है, रमजान मासे मुस्लिम जनाः किं कुर्वन्ति। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग क्या करते हैं? रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति। एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं। ये तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के ऊपर ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, उन्हीं के ऊपर आपको प्रश्न बनाना है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। तो यहाँ पे इसका प्रश्न बनेगा दीपावली कस्य पर्व अस्ति। अब खा है, दीपावली महापर्वाणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति। यहाँ पर लक्ष्मी पूजनम को आप लक्ष्मी पूजनम के ऊपर आपको प्रश्न को बनाना है। तो इन्हीं प्रश्नों को मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दीपावली महापर्वाणि रात्रौ, पहला है दीपावली महापर्वाणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति। तो लक्ष्मी पूजनम पे आपको बनाना है दीपावली महापर्वाणि रात्रौ किम भवति, क्या होता है। फिर खा है, सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। यहाँ पर सिख धर्मावलंबिनः के ऊपर आपको प्रश्न बनाना है। तो ये बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पे हम बहुवचन का ही प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। के गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। कौन गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे धर्म को सुनता है। गा है, ईसाई जनानाम रमणीयम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। यहाँ पर क्रिसमस नामकम के ऊपर आपको प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न बनेगा ईसाई जनानाम रमणीयम पर्व किम अस्ति, कौन सा है।
अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है लक्ष्मी पूजनम लक्ष्म्या पूजनम। दूसरा है सिख धर्मा, सिक्खानाम धर्मा। खीष्टोपासना, खीष्टस्य उपासना। फिर अगला है पीताम्बरम, पीतम अम्बरम। फिर चोर भयम, चौरस्य भयम। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है जिसमें कुछ उत्तर दिए हैं जो कि विकल्प आपको नीचे दिए गए वाक्यों में भरने हैं। वहाँ पर एक रिक्त स्थान है, आपको सही शब्द चुनकर उसमें भरना है। सिख धर्मावलंबिनः परिवार जनान गुरुद्वारम नयंती। यहाँ पे गुरुद्वार भरना, गुरुद्वारम नयंती। फिर खा है सांता क्लॉजा शिशुभ्या उपहारान प्रयच्छति, उपहार देते हैं। रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवसंती। फिर प्रश्न नंबर 7 में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर वाक्य कुछ दिए गए हैं, उनको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। तो ये भी मैंने अलग से लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। दीपावली प्रकाश का पर्व है, दीपावली प्रकाशस्य पर्वः अस्ति। खा है हम सब धन धान्य की याचना करते हैं, वयम धन धान्यस्य याचनाम कुर्वन्ति। गा है सिख जन गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं, सिख जनाह गुरु ग्रंथ साहिबम नमन्ति। फिर घा है ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, ईसाई जनाह क्रिसमस दिवसे गिरजागृहेषु प्रार्थनाम कुर्वन्ति। फिर इसके आगे आपको एक प्रश्न दिया गया है विचिन्त्य लिखत, इसको आपको सोचना है और स्वयं लिखना है। अस्माकं समाजे अन्ये के उत्सवाः भवन्ति, तैः उत्सवैः समाजस्य कः लाभः। हमारे समाज में अन्य कौन कौन से उत्सव होते हैं और उन उत्सवों से समाज का क्या लाभ होता है, इति लिखत। इसको आप सोचिए और इसको स्वयं लिखिए। फिर नीचे आपको स्मरणीयम में मिष्ठानानाम नामानि लिखा हुआ। यहाँ पे कुछ मिष्ठानों के नाम संस्कृत में दिए गए हैं, उनको पढ़िए और उनको याद करिए। और आशा करती हूँ कि आपको सारा अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डाल सकूँ।